नमः परमात्मने नमः। ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरैर्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूर्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। परात्पर अखिलेश्वर पर ब्रह्म पराम्बा जगत जननी माँ भगवती कालिका के सादर चरणों में प्रणाम। मैं आपको महर्षि च्यवन जी के द्वारा आवाहित माँ भगवती कालिका के शक्ति स्वरूप का वर्णन करने का प्रयास करता हूँ। मैं पीठाधीश्वर कालिकन धाम श्री महाराज। महर्षि च्यवन जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और महर्षि च्यवन जी वेद वेदांत के पारंगत ज्ञाता थे। शक्तिवर्धक च्यवनप्राश का आविष्कार महर्षि च्यवन जी के द्वारा ही हुआ और महर्षि च्यवन जी शाक्य उपासक थे, शक्ति के उपासक थे। चूँकि शक्ति ही जगत को संचालित करती है, यदि शक्ति न हो तो वही शिव जो समर्थवान है वो 100 हो जाता है। बिना शक्ति के हम आप एक पुष्प नहीं उठा सकते। तो जगत में जो शक्ति व्याप्त है ये पराम्बा जगत जननी माँ भगवती कालिका के शक्ति स्वरूप में विराजमान है। ये अमृत की रक्षा के लिए माँ भगवती का आवाहन महर्षि च्यवन जी के द्वारा उस अमृत कुंड पर विराजमान होने के लिए किया गया और माँ अमृत कुंड पर विराजमान होकर के इस जगत को शक्तिमान कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्योंकि इस जगत को संचालित करने का कार्य माँ भगवती करती है, शक्ति करती है। यही शक्ति जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम श्री से अलग हुई, श्री राम जी से अलग हुई, तो वही त्रैलोक के विजयी रावण को पराजित करने वाले राम 2 बालकों से उनकी नारायणी सेना परास्त हुई। वही लक्ष्मण जो इंद्रजीत मेघनाथ का वध किए, वही इंद्रजीत 2 सुकुमार बालकों से पराजित हुए। क्यों? क्योंकि शक्ति उस समय अलग हो गई। शक्ति स्वरूपा पराम्बा माँ भगवती सीता का त्याग हो चुका था। तो शक्ति से ही जगत संचालित होती है। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, ये आदि शक्ति ही पूरे सृष्टि को उत्पन्न की है। शिव के द्वारा शक्ति का आवाहन हुआ, शक्ति प्रकट हुई। ब्रह्मा सृष्टि का विकास करते करते थक गए, सृष्टि का विकास नहीं हो पाया, तो कहा सृष्टि के विकास में शक्ति का होना आवश्यक है। तो शक्ति स्वरूपा भगवती स्वरूप में प्रकट हुई और उन्होंने ही शक्ति का संचार किया, जिससे यह जगत शक्तिमान हुआ। बोले पराम्बा जगत जननी माँ भगवती की।